गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इंग्लिश ग्रामर देखते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर में नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं वर्ब। इससे पहले हमने एडजेक्टिव पढ़ा था, तो देखते हैं। वर्ब दैट मीन्स क्रिया। क्रिया को हम वर्ब कहते हैं। A verb is a word which shows an action as write, come, see, etc. A verb is a word which shows an action as write, come, see, etc. जिस शब्द से कार्य का होना या पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लिखना, आना, देखना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। टाइप्स ऑफ वर्ब। वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ब हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से देखते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। लिंकिंग वर्ब, संयोजक क्रिया। एक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया। ठीक है। तो ये हमारे 4 प्रकार के वर्ब है। कौन कौन से? ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। अब देखते हैं पहला, ट्रांजिटिव वर्ब दैट मीन्स सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में ऑब्जेक्ट का आना अनिवार्य होता है, दैट मीन्स वो क्रिया जो बिना ऑब्जेक्ट के कंप्लीट नहीं हो सकती, वो हमारे ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। एग्जाम्पल, राम ईट्स द फूड। राम खाना खाता है। तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? ईट्स, खाना। ऑब्जेक्ट मतलब आपको पता है। तो राम ईट्स द फूड। राम ईट्स जो है इसमें क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है। दूसरा देखते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में ऑब्जेक्ट का आना अनिवार्य नहीं होता है, दैट मीन्स वो क्रिया जिसमें ऑब्जेक्ट आवश्यक नहीं होता है, हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। जैसे रीता कम्स, रीता आती है। तो इसमें हमारा कम्स क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे देखते हैं इसमें क्या लिखा था? जिस क्रिया में ऑब्जेक्ट का आना अनिवार्य नहीं है। तो इसमें हमारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। रीता जो है हमारा सब्जेक्ट है और कम्स जो है हमारा वर्ब है। इसमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है। तीसरा है हमारा लिंकिंग वर्ब, जो क्रिया सब्जेक्ट तथा कॉम्प्लीमेंट को जोड़ती है। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है पूरक। किसी सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जो क्रिया सब्जेक्ट तथा कॉम्प्लीमेंट को जोड़ती है वो हमारा लिंकिंग वर्ब होता है। ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। इसमें इज जो है हमारा, ये हमारा लिंकिंग वर्ब है। सपोज दैट आप इज को हटा देते हैं तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। ही अ डॉक्टर हो जाएगा, जो कि एक गलत सेंटेंस है। ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, ये हमारा एग्जैक्ट सेंटेंस है। तो ये हमारा लिंकिंग वर्ब हुआ। अब अगला देखते हैं, चौथा। तो चौथा है हमारा एक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया। यह मुख्य क्रिया की सहायता के रूप में कार्य करती है। मतलब जो मेन वर्ब होता है उसकी ये सहायता करती है, इसीलिए हम इसे हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। अब एक्सिलरी वर्ब जो है ये 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी एक्सिलरी और मोडाल्स। तो पहला देखते हैं प्राइमरी एक्सिलरी। ये वे हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो लिंकिंग वर्ब या मेन वर्ब के रूप में कार्य करती हैं। यानी जो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब होती हैं वो हेल्पिंग वर्ब है जो कि लिंकिंग वर्ब या मेन वर्ब के रूप में कार्य करती हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं,
is, are, am, do, does, has, have, etc. सीता इज वर्किंग हार्ड, सीता कठिन परिश्रम कर रही है। यहाँ पे इज क्या है, हमारा प्राइमरी एक्सिलरी है। मतलब जैसे आपने इससे तीसरा पढ़ा था लिंकिंग वर्ब, जो कि हमारे सेंटेंस को जोड़ रही है, लिंक कर रही है। तो यहाँ पे इज जो है ये हमारा प्राइमरी एक्सिलरी है। सीता कठिन परिश्रम कर रही है। अगर आप इस को हटा दें तो सीता वर्किंग हार्ड, जो कि ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं हो रहा है, इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है। तो सीता इज वर्किंग हार्ड को हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट सेंटेंस हो रहा है। तो हमारा इज जो है यहाँ पे प्राइमरी एक्सिलरी है। दूसरा है हमारा मोडाल्स, ये केवल सहायक क्रिया के रूप में कार्य करते हैं। मतलब मोडाल्स के जो वर्ड्स होते हैं ये केवल हमारे हेल्पिंग वर्ब के थ्रू काम करते हैं, और प्राइमरी एक्सिलरी जो है वो हमारे मेन वर्ब की तरह काम करते हैं। तो देखते हैं विल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, शुड एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे हेल्पिंग वर्ड मोडाल्स के वर्ड्स हैं। आई शैल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। तो यहाँ पे शैल जो है वो हमारा मोडाल्स वर्ड है, ठीक है। तो एक्सिलरी वर्ब हम समझे, ये मुख्य क्रिया की सहायक क्रिया के रूप में कार्य करती है। चूंकि ये सहायक क्रिया के रूप में कार्य करती है इसीलिए हम इसे हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी एक्सिलरी और मोडाल्स। प्राइमरी एक्सिलरी क्या है, जो हेल्पिंग वर्ब है, जो कि लिंकिंग वर्ब या मेन वर्ब के रूप में कार्य करती है। और मोडाल्स क्या है, ये केवल सहायक क्रिया के रूप में कार्य करती हैं। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक नया चैप्टर वर्ब था, ये कंप्लीट हुआ। देखिए अभी आप लोगों ने पढ़ा वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ वर्ब, जो कि 4 प्रकार के होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, एक्सिलरी वर्ब। अब यहाँ पे है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब, यानी कि वर्ब किस तरह के होते हैं। वहाँ पे आपने क्रिया के प्रकार पढ़े, और यहाँ पे वर्ब 2 तरह के होते हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। अब देखिए इसको देखते हैं। पहला है फाइनाइट वर्ब, ये क्रियाएं जो सब्जेक्ट से बंधी हुई होती हैं तथा सब्जेक्ट के नंबर तथा जेंडर पर प्रायः बदल जाती हैं, ठीक है। सेंटेंस इन्हीं क्रियाओं से बनता है, यानी सेंटेंस जो है वो फाइनाइट वर्ब से बनता है। ये सब्जेक्ट से बंधी हुई होती हैं, यानी बिना सब्जेक्ट के फाइनाइट वर्ब नहीं होता है। सब्जेक्ट के नंबर तथा जेंडर पर प्रायः बदल जाती हैं। दैट मीन्स नंबर सिंगुलर प्लूरल आपने पढ़ा था, और जेंडर भी आप लोगों ने पढ़ा था, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, तो आप लोगों ने जेंडर भी पढ़ा है। तो ये सब्जेक्ट के जो नंबर और जेंडर है उस पर डिपेंड करती है। अगर जेंडर और नंबर चेंज होंगे तो फाइनाइट वर्ब्स भी चेंज होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। राम इज रीडिंग द बुक, राम किताब पढ़ रहा है। दोनों है तो सिंगुलर नंबर, ठीक है। ध्यान से आप समझिएगा। सीता वॉन्ट्स टू रीड द बुक, सीता किताब पढ़ना चाहती है। तो ये दोनों में क्या है, सिंगुलर नंबर है, पहली चीज। दूसरा आते हैं जेंडर। तो अगर आप देखें तो ये मैस्कुलिन जेंडर है और ये हमारा फेमिनिन जेंडर है, ठीक है। ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। राम इज रीडिंग द बुक, राम किताब पढ़ रहा है। और तो इसमें रीडिंग क्या है, हमारा फाइनाइट वर्ब है। सीता वांट्स टू बी रीड द बुक, सीता किताब पढ़ना चाहती है। इसमें हमारा वांट्स जो है वो हमारा फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। यहाँ पे पढ़ रहा है और यहाँ पे पढ़ना चाहती है। चूंकि जेंडर चेंज हुआ है इस वजह से यहाँ पे हमारे फाइनाइट वर्ब्स भी चेंज हो गए।
अब दूसरा है इसका नॉन फाइनाइट वर्ब। ये क्रियाएं सब्जेक्ट से बंधी हुई नहीं होती हैं, मतलब ये वर्ब जो होते हैं ये सब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं होते, ये फ्री होते हैं। जबकि फाइनाइट वर्ब के जो वर्ब्स होते हैं वो हमारे सब्जेक्ट पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे। ही केम हियर टू रीड, वह यहाँ पढ़ने के लिए आया। तो इसमें रीड क्या है हमारा, ही केम हियर टू रीड। तो टू रीड जो है वो हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये हमारे सब्जेक्ट से बंधा हुआ नहीं है। जबकि यहाँ देखिए रीडिंग जो है वो हमारा राम से बंधा हुआ है और वॉन्ट्स जो है हमारा सीता से डिपेंडेंट है। लेकिन टू रीड जो है यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हमारा ही से बंधा हुआ नहीं है। तो ये वर्ब्स हमारे दो तरह के होते हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। आपने देख लिया, आपको समझ में आ गया होगा। रिवाइज कर लेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।